अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिर्फ 10 मिनट में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म एंड डिड में कभी कोई गलती नहीं होगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस के अंतर्गत आते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरीथिंग आज के इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं। सो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग उन कामों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू होकर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उसका अब से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, उसका अब से कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले देखते हैं पहचान कि इस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी पहचान क्या होती है। आ, ई, ए ऐसे साउंड्स आते हैं, जैसे कि वह खेला, वो स्कूल गई, हमने पढ़ाई की, हमने साथ में खाया, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से साउंड्स आते हैं। एंड ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वह पढ़ाई करता था, वे मोबाइल चलाते थे, तुम स्कूल जाती थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि कोई काम किया करते थे। ठीक है, पास्ट में कोई काम किया करते थे या फिर कोई काम किया, इस तरह के सेंटेंसेस आपके इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस मैंने लिख रखे हैं जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, तो आप इन्हें देखकर भी पहचान सकते हो। जैसे कि येस्टरडे, दैट मीन्स कल। ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है अगो, 2 डेज़ अगो, 3 डेज़ अगो, इस तरह से इन 2022, इस तरह के वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं। दिस मॉर्निंग, अगर वो बीत चुका है तो, जैसे कि आज सुबह मैंने एप्पल खाया, आई एट एप्पल दिस मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि बीत चुका है और अभी शाम हो चुका है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सुबह बीत चुकी है और अभी शाम है। इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हो दिस मॉर्निंग इस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब सब्जेक्ट मतलब तो हम सभी जानते हैं कर्ता, जो किसी काम को करता है, लेकिन ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसे आपको याद करना पड़ेगा। वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एंड टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एंड इन्हें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं एंड जब हम परफेक्ट टेंस सीखेंगे तो वहाँ पर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसलिए इसे आपको याद करना होगा। सो वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें 4th एंड 5th फॉर्म को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें आपको जो 4th फॉर्म होता है उसमें एस या फिर ई एस ऐड करना होता है एंड 5th फॉर्म में सिर्फ आई एन जी ऐड करना होता है। वर्ब के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को आपको याद करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखो, अब इसमें 4 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन में आपका बेस फॉर्म होगा एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होगा। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में ये फर्स्ट फॉर्म है जो कि बेस फॉर्म है, देन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होगा। ठीक है, एंड तीसरी सिचुएशन में तीनों के तीनों ही सेम होंगे। ठीक है, या फिर तीनों के तीनों ही अलग होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इसलिए आपको वर्ब के फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा, तभी आप टेंसेस के सेंटेंसेस को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आप टोटल 5 फॉर्म्स याद कर लीजिए इफ़ पॉसिबल। ये आपके लिए लाइफ टाइम बेनिफिशियल होगा, आप इजीली सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे एंड टेंसेस के थ्रू तो बहुत ही आसानी से। ठीक है, सो देखिए, जैसे कि मैंने कहा एक वर्ब प्ले, तो इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होगी प्लेड एंड प्लेड। ठीक है, सो ये बेस फॉर्म एंड ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो इसी बेस पर वैसे तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी तो, बट फ़िलहाल आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जब वर्ब
जब वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से बना होता है तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, एंड जब ईडी से ना बना हो तो वो इरेगुलर वर्ब, ठीक है। यानी कि जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो अलग अलग हो लेकिन ईडी से ना बना हो, इन दैट केस वी विल से दैट इज इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये है वर्ब्स, जैसे कि प्ले प्लेड प्लेड, कुक मतलब खाना बनाना, कुक्ड कुक्ड, गो मतलब जाना, वेंट गॉन, कम मतलब आना, केम कम। तो इस टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तभी आप आसानी से इस टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है, ठीक है, वो होता है डिड, ठीक है। तो जब डिड आ जाएगा सेंटेंस में, इन दैट केस आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डिड जो है ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। सो डिड ही वो वर्ड है जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, सो आपको यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें आपका पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में पहले आपका डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सो ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को बनाने का, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं सो दैट मैं इन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन्हें बना सकूं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, उसने खाना बनाया, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? ही कुक्ड फूड, ठीक है। ये रहा एक पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है उसने खाना नहीं बनाया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो उसने खाना नहीं बनाया, ही डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। क्या उसने खाना बनाया? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या हो जाएगा? डिड ही कुक फूड, ठीक है। डिड ही कुक फूड। क्या उसने खाना बनाया? डिड ही कुक फूड। क्या उसने खाना नहीं बनाया? डिड ही नॉट कुक फूड। क्लियर है? इसी तरह से आपको भी सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। उसने खाना बनाया, ही कुक्ड फूड, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया हमने। उसने खाना नहीं बनाया, ही डिड नॉट कुक फूड, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड हुआ जो पास्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। क्या उसने खाना बनाया? डिड ही कुक फूड। क्या उसने खाना नहीं बनाया? डिड ही नॉट कुक फूड, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं, एंड स्ट्रक्चर क्या होता है इस टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस को बनाने का। एंड इस तरह से मैंने आपको सेंटेंसेस भी बता दिया। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो ये रहे हमारे सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है मैंने खाना खाया, ठीक है। मैंने खाना खाया। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक है। मैंने उसे देखा, तुमने मेरी मदद की, राइट। ये जो सेंटेंसेस है वो पास्ट के हैं, पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो चुके हैं, अब से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने खाना नहीं खाया, ओके। सो मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या मैंने खाना खाया?
ओके, सो क्या मैंने खाना खाया? डिड आई ईट फूड? क्या मैंने खाना नहीं खाया? क्या मैंने खाना नहीं खाया? डिड आई नॉट ईट फूड? चलिए इंट्रोगेटिव WH वाले भी देख लेते हैं। सो मैंने खाना क्यों खाया? सो मैंने खाना क्यों खाया? वाई डिड आई ईट फूड? जब हम WH फैमिली मेम्बर का यूज़ करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका WH फैमिली मेम्बर आ जाता है, देन एज इट इज़ आपका सेंटेंस होगा। जैसे कि डिड आई ईट फूड, नेगेटिव की बात करूँ यानी कि WH वाला नेगेटिव इंटरोगेटिव, सो वाई डिड आई नॉट ईट फूड, इस तरह से बनेगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा, सिर्फ इसके सामने यानी कि इनके सामने आपका WH फैमिली मेम्बर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे देखा। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम। क्या मैंने उसे देखा? क्या मैंने उसे देखा? डिड आई सी हिम? क्या मैंने उसे नहीं देखा? क्या मैंने उसे नहीं देखा? डिड आई नॉट सी हिम? मैंने उसे क्यों देखा? मैंने उसे क्यों देखा? वाई डिड आई सी हिम? सो मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम। क्या मैंने उसे देखा? डिड आई सी हिम? क्या मैंने उसे नहीं देखा? डिड आई नॉट सी हिम? मैंने उसे क्यों देखा? वाई डिड आई सी हिम? इस तरह से। इसी तरह से आपको भी सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। आप इनिशियली स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं इसे ऐसे ही फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर। बट आप इनिशियली स्ट्रक्चर देख के ही सेंटेंसेस को फॉर्म करें ताकि इनिशियली आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने क्रिकेट खेला। उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे डिडंट प्ले क्रिकेट। ये जो डिडंट है वो डिड एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला? क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला? डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट? WH वाला बनाना चाहें तो सिंपली इसके आगे आपको WH लगा देना है, देन सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट या फिर दे डिडंट प्ले क्रिकेट। क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला? डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट? उन्होंने क्रिकेट क्यों खेला? वाई डिड दे प्ले क्रिकेट? उन्होंने क्रिकेट क्यों नहीं खेला? वाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट? ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरी मदद की। तुमने मेरी मदद की, यू हेल्प मी। तुमने मेरी मदद नहीं की। तुमने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी। क्या तुमने मेरी मदद की? क्या तुमने मेरी मदद की? डिड यू हेल्प मी? क्या तुमने मेरी मदद नहीं की? क्या तुमने मेरी मदद नहीं की? डिड यू नॉट हेल्प मी? तुमने मेरी मदद क्यों की? ओके, सो तुमने मेरी मदद क्यों की? वाई डिड यू हेल्प मी? तुमने मेरी मदद की, यू हेल्प मी। तुमने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी। क्या तुमने मेरी मदद की? डिड यू हेल्प मी? क्या तुमने मेरी मदद नहीं की? डिड यू नॉट हेल्प मी? तुमने मेरी मदद क्यों की? वाई डिड यू हेल्प मी?
इसी तरह से आपको भी सेंटेंसेस को फॉर्म करना है स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। ऑल राइट गाइज, आई होप कि अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर डिड का यूज़ करना है, कहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, एवरीथिंग। अब आप भी सेंटेंसेस को फॉर्म कीजिए, अपनी डेली लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से आप सेंटेंसेस को बनाइए एंड उन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप इसी तरह की और क्लासेस पाना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। And if you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. मैं मिलूंगी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।